बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रही है। इतने अच्छा, उनकी बैटिंग के अंदर जो मैच्योरिटी हमें अचानक से नजर आई है ना, तो ऐसा लग रहा है पता है कितने पुराने प्लेयर है, कितने एक्सपीरियंस प्लेयर है। कसम से कसम खानी पड़ रही है, कसम खानी पड़ रही है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी इनिंग नहीं देखी भाई। यार क्या छक्के मार रहा था यार वो। हमारे पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर कहते थे आईपीएल में टैलेंट कोई नहीं है, तो वैभव सूर्यवंशी क्या अब्बू है फिर हमारा? एपीएसएल भी जारी है, आईपीएल भी जारी है। वैसे कुछ लोगों को बहुत बुरा लगता है जब मैं आईपीएल का जिक्र करती हूँ, लेकिन मेरा मसला नहीं है, मैं तो करती रहूंगी क्योंकि मुझे आईपीएल देखने का बहुत मजा आता है। इतने बड़े बड़े छक्के लगते हैं, चौके लगते हैं, रन्स बनते हैं, लो स्कोरिंग मैचेस भी होते हैं, विकेट्स भी निकलती हैं और रन्स चेज भी होते हैं। हेनरी कोई ये देखो, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा दो उनके मेन बैटर आउट हुए 29 पे 3। उसके बाद 201 करना बहुत बड़ी अचीवमेंट है यार। जहां पे इनके 3 आउट हुए ना, फिर ईशान किशन ने जब पावर प्ले में आखिरी ओवर में मारा और फिर जब वो स्ट्राइक रोटेट कर रहा था, मैंने बोला यार ये आज 100 कर जाएगा यार। उसका फिर मैंने आउट देखा यार, क्या कैच लिया यार, उफ व्हाट अ कैच यार। की वजह से ना क्रिकेट में ना पैसा आया, वरना इससे पहले अगर 2007-8 में आईपीएल शुरू हुआ था, अगर 2007-8 से पहले देखा जाए ना, तो आईपीएल के ना क्रिकेट के जिनसे पैसे थे वो डिफरेंट थे। लेकिन 3-4 साल में ये ना सारा सिनेरियो चेंज हो गया। सिर्फ इंडिया का नहीं, पूरी दुनिया की क्रिकेट का इसने सिनेरियो चेंज कर दिया। हम बात करते हैं एक्सक्लूसिविटी की, हम बात करते हैं नई जी पीएसएल क्या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आईपीएल जैसा होगा कि नहीं होगा, मगर आईपीएल की जो सबसे मेजर और बड़ी चीज़ है ऑब्वियसली फाइनेंसेस। तो हमें पता है शायद हम फाइनेंसेस वहां मीट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारी इकोनॉमी बड़ी डिफरेंट है। बहुत सारे लोग हंस रहे थे कि ये किसको ले लिया, जेकब डफी भी कोई बॉलर है, किसी ने नाम सुने तो डफर होगा, ये होगा। जेकब डफी ने आज 3 विकेट हासिल की सिर्फ 22 रन देकर, वहां पर इसकी तारीफ बनती है। हालांकि अनिकेत वर्मा भी एसआरएच की तरफ से शानदार खेले, अनिकेत वर्मा ने भी 40+ रन किए हैं और शानदार खेले। अच्छा 201 रन बना दिया एसआरएच ने। देखो जो मेन मुद्दे पे आएंगे, अपने को टाइम वेस्ट नहीं करने का, मेन मुद्दे पे आएंगे। 201 रन बनाए यहां पर एसआरएच ने। बैटिंग करने के लिए आते हैं फिल शॉर्ट और उनके साथ ही विराट कोहली। विराट कोहली ओपनिंग करने के लिए आए और ये बहुत सारे लोगों का ख्वाब था। इवन मुझे लगता है कि आईपीएल की जो व्यूअरशिप आ रही है इसमें से 50% से ज्यादा जो फैंस है वो सिर्फ विराट कोहली को ही देखने के लिए आते हैं कि भाई विराट कोहली को देखना है, किसी और को देखे ना देखे, बस विराट कोहली को एक दफा बैटिंग करते हुए जरूर देखना है। और देखा विराट को। विराट कोहली इस वक्त वो पेड़ बन गया है जो फल तो देता ही है। साहब ने अपने साथ खेलने वालों को भी बताता है कि इस तरह करोगे तो ये कामयाबी मिलेगी। मैं ये कहना चाहूंगी कि जहाँ चेज वहाँ कोहली, जहाँ कोहली वहाँ चेज। मैं लिटरली यही कह रही हूँ कि आप रेडी रहें, जितने धमाकेदार एंट्री हुई है ना, यहाँ पर सिर्फ ये बनता है मैं क्या लाडले। एक हमारी तरफ से भी आज किंग खेला है, 50 नहीं कर सका था। पहले तो मैं ये कहूंगी कि किसी को जिंदगी में लॉयलिटी चाहिए तो आरसीबी के फैंस की तरह लॉयल होना चाहिए, ठीक है। जो आरसीबी का फैन है ना और कोई जिसकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है वो लॉयल रहेगा, वो छोड़ेगा नहीं। और दूसरा ये कि आप लॉक कर दें जितने अच्छे तरीके से आरसीबी ने आकर 202 को चेस किया है, दैट वाज आउटस्टैंडिंग, बट एट द एंड कोहली है। मुझे विराट के साथ बैटिंग कर रहे हो ये तो अपने आप में जो खुशकिस्मती है, लेकिन जब आप विराट आपको शाबाशी दे रहे हो तो इसका मतलब है भाई आप जबरदस्त बैटिंग कर रहे हो। और आज विराट कोहली ने पडिक्कल को भाई शाबाशी भी दी, उनको हौसला भी दिया और पडिक्कल ने क्या शानदार किस्म की जो है वो 50 लगाई, 60 जो है वो 7 किया। ऐसे ही है पडिक्कल ने 60+ कर गए और सबसे बेहतरीन चीज कि 7 जो है वो छक्के लगाए हैं। आप ईशान किशन की बैटिंग देखें, अगर आप तुलना करें तो मेरे हिसाब से भाई देखिए हम तो एक आइडिया लगा सकते हैं ना, या जो मैं जज कर रहा हूं। अगर आप ईशान किशन की बैटिंग देखें, यहाँ जो है वो आप पडिक्कल की बैटिंग देखें, दोनों ही जबरदस्त थी। लेकिन जब आप एज अ जेन्युइन क्रिकेट फैन इसको रियलाइज करेंगे, आपको लगेगा कि ईशान किशन की बैटिंग जरा ज्यादा तगड़ी थी। उसका एज क्यों हम दे रहे हैं ईशान किशन को? क्योंकि 1 आउट, 2 आउट, 3 आउट, यानी कि प्रेशर में मुश्किल सिचुएशन में ईशान ने परफॉर्म किया, क्या ना, मेरे फेवरेट है। लेकिन बात दोस्तों जब विराट कोहली की आती है ना, बात जब जो है वो मेरे किंग की आती है, पाजी अभिषेक शर्मा एक तरफ, ईशान किशन एक तरफ, पाजी वो होंगे बैट्समैन मैं मानता हूं, लेकिन किंग कोहली की टीम हो, सरजी आरसीबी टीम हो, हम सपोर्ट करते हैं। क्या बैटिंग की है पडिक्कल ने, क्या बैटिंग की है विराट कोहली ने, और क्या बैटिंग किया है ईशान किशन ने। इसको कहते हैं टैलेंट। मेरे पाकिस्तानियों निकलो ना बाहर, पीएसएल में ऐसा टैलेंट क्यों नहीं होता। ये आईपीएल की हिस्ट्री की 2nd फास्टेस्ट सेंचुरी थी एंड द फास्टेस्ट सेंचुरी बाय द यंगेस्ट बैटर।
वो भी नाकाफी था। तो आज एक नई सीजन की शुरुआत के पहले ही मैच में 128 का टोटल था, वैभव आया, उसने देखा और सब कुछ खत्म कर दिया। 15 बॉलों में 50 रन। वैभव सूर्यवंशी 15 साल की उम्र में इंडिया की फास्टेस्ट लिस्ट है। विजय हजारे ट्रॉफी में उसने रिकॉर्ड बनाया था, और ये सिर्फ 150 पूरी सिर्फ इंडिया का लिस्ट ए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिस्ट ए का रिकॉर्ड है। इतने सारे रिकॉर्ड्स अभी से इसके नाम है, तो 15 बॉलों में जब एक 50 देखी जाती है तो कौन सी ऐसी हैरानी होती है। लेकिन जो रेंज ऑफ स्ट्रोक्स है, जो मेंटालिटी है, लास्ट ईयर मुझे याद है, बल्कि अभी नमन अवार्ड्स के अंदर एक बड़ा जबरदस्त किस्म का मजाक किया, एक किस्सा बताया वैभव सूर्यवंशी ने कि राहुल द्रविड़ ने इनको लास्ट ईयर बुलाया अपने कमरे में और पूछा आपका प्लान क्या है। तो उन्होंने बोला बॉस प्लान इतना बहुत सिंपल सा है सर, प्लान ये है कि जो बॉल रेंज में आएगी वो मारेंगे। अब तो इस बच्चे की रेंज में बॉल नहीं भी आती, ये रेंज क्रिएट करता है। मतलब आज मैट हेनरी जो कि एक एक्सपीरियंस बॉलर है, ही इज अ डैम टू गुड T20 बॉलर, उसकी एक्यूरेसी, उसका डिसिप्लिन अलोंग विद पेस एंड द मूवमेंट, उस बंदे ने इस विकेट के ऊपर जिसपे जोफ्रा आर्चर और नांद्रे बर्गर ने तबाही मचाई हुई थी, इस विकेट के ऊपर पहले शॉट ऑफ अ लेंथ आउटसाइड ऑफ बॉल पड़ती है, 6 ओवरऑल वाइड लॉन्ग गॉन, सिंपली बैश दैट शॉट, और उसके बाद मैट हेनरी का स्लोअर वन जो उसने स्लाइस किया फॉर अ 6। फिर नूर अहमद जो कि एक बहुत ही दुनिया का जाना माना स्पिनर है, एक रिस्पेक्ट है, एक पेडिग्री है, उसको इस विकेट के ऊपर जहां रविंद्र जडेजा वाज लिटरली अनप्लेएबल ऑन हिज इमोशनल डेब्यू फॉर राजस्थान रॉयल्स, सेम गोस फॉर संजू सैमसन, दोनों की अदला बदली हुई है, 3 बैक टू बैक छक्के, और इसमें से जो लास्ट छक्का था उसकी बदौलत वो 50 पे पहुंचा, ओनली इन 15 मेयर डिलीवरीज, वन आफ्टर अनदर। तुक्का एक दफा लगता है, 2 दफा लगता है, 3 दफा लगता है, बार बार जब वो होता है तो वो तुक्का नहीं होता, वो एक अथॉरिटेटिव स्टैंप होती है उस टैलेंट के ऊपर जिसका नाम वैभव सूर्यवंशी है। सूर्यवंशी ना वो स्ट्रोक प्लेयर है शुएब भाई, वो मतलब ऐसा ही है, पिच उसकी वो पिच का डिपेंडेंट नहीं होता कि पिच कैसी उसको मिली है, वो जैसी मिली है वो उसने अपने स्टाइल के साथ खेलना है और मैच का उसने ऐसी तैसी फिर के रख देनी, और वही उसने आज किया है। मतलब उसका तरीकाकार यही होता है खेलने का, तो उसने वैसे ही आज किया है। मतलब छोटी इनिंग तो नहीं कहेंगे, मतलब छोटी कम बॉल्स के अंदर, मतलब 17 बॉल के अंदर 52 रन की इनिंग, खत्म मैच, फिनिश, खत्म। एक बिहारी सब पे भारी, वो इंडिया का एक डायलॉग है, हमेशा इंडियंस बोलते हैं कि एक बिहारी सब पे भारी। विराट कोहली, इसमें कोई दो राय नहीं है, विराट कोहली मैच जितवाता है। लेकिन विराट कोहली के साथ आप उठा के देख लें हिस्ट्री, विराट कोहली के साथ कोई ना कोई ऐसा प्लेयर खड़ा होगा, या मिडिल ऑर्डर का प्लेयर कोई होगा, या कोई ओपनर बड़ी इनिंग खेल गया होगा। भाईजान सीधी सी बात है, असल क्रिकेट तो आपको पता ना भाईजान आईपीएल में ही होती है, और असल क्रिकेट आपको पता है कि इंडिया ही खेलता है या आईपीएल में होती है। हम तो तमाश भी नहीं करते हैं, हम पाकिस्तानी तो तमाश भी नहीं करते, इसलिए भाईजान सबसे पहले तो आरसीबी ने जो है वो बदला पूरा कर दिया है, उनको जो है सबक सिखा दिया कि भैया आप चाहे हमारे खिलाफ या आपने पहले मैच में आईपीएल का सबसे हाईएस्ट टोटल मारा था 287 रन का, लेकिन आज उन्होंने जो उनको औकात दिखा दिया कि भैया अगर हम अपनी पे आए तो हमारे सामने कोई टीम मायने नहीं रखती। आज उन्होंने सनराइजर को इतनी बुरी तरह शिकस्त दी है। अगर मैं समझता हूँ आज जो बॉलिंग कराई है जो है आरसीबी ने, अगर इसी तरह जो पूरी आईपीएल में बॉलिंग हमें आरसीबी की तरफ नजर आती तो आरसीबी का मेयार ही और होता। आज जो है कह लें कि श्योरिटी से कह सकते हैं वो टॉप फॉर्म में इजीली जगह अपना। डेफिनेटली आज सन को तो उन्होंने ऊपर नहीं दी। अगर किंग खुश है तो उसके जो फैंस हैं, उसके जो दीवाने हैं वो खुश है। एसआरएच जो हमेशा से 288 287 जैसा स्कोर, एक बड़ा स्कोर सेट करती है, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ती है, और आज अपना स्कोर तो दूर की बात, आज 206 रन मुकम्मल नहीं हो पाया। ईशान किशन कप्तान है, 29 पे 3 आउट हैं, उसके खेल में आपने कोई फर्क देखा? वो उसी तरह खेला जैसे 0 पे 60 पे कोई आउट नहीं। ये एटीट्यूड की कमी है पाकिस्तान टीम में। और ऐसा नहीं, लीग में वो पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भी आउट हो रहे थे, कोई कुछ नहीं कर रहा था। वो इंटरनेशनल में ऐसे खेल रहा है। इन्होंने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया है कि हमारा खेलने का स्टाइल ये है, हमारा स्ट्राइक रेट ये है। इन्होंने लिख दिया ब्लैक बोर्ड पे, चाहे आउट हो जाओ, खेलना इसी अंदाज में। ये एक अच्छा साइन है, और ये चीज लाने वाला T20 में, फ्रेंचाइज क्रिकेट में, उसका नाम है सनराइजर हैदराबाद। अब दुनिया ने ये चीजें कॉपी कर ली है, हम लोग नहीं कर पा रहे।
विराट कोहली को सिर्फ कोई इतना बता दे कि सर आपकी टीम चेस के अंदर आई हुई है, ठीक है ना, सिर्फ इतना बता दे, फिर वो आरसीबी हो, इंडियन टीम हो, कोई भी टीम हो, वो भाई बोलते हैं शर्ट पहनना फजूल हो गया ऑरेंज कलर की यार। भाई बता दे कौन सा फीचर ऑन करता है भाई, अपने दिमाग का कौन सा फीचर ऑन करता है। हम 69 रन के विराट कोहली ने 38 बॉलों में 181 का स्ट्राइक रेट था, जबकि देवदत्त पडिक्कल आउट ऑफ द बॉक्स ये बंदा 234 के स्ट्राइक रेट से रन करके गया 61 रन इन जस्ट 26 बॉल, 4 छक्के 7 चौके, भैंस की रंग मार मार के बोरता बना दिया। और इनके साथ इनका दिया रजत पाटीदार जो कि कप्तान है, यंग कप्तान है, उसने यहां पर 31 रन स्कोर किए। अब मुद्दे की बात यह है कि विराट कोहली एक मरतबा फिर से नॉट आउट वापस गए। चेज मास्टर जो कि इस दफा चेज करने में 4000 रन भी कंप्लीट कर चुके विराट कोहली, ये भी आपको बता देना चाहता हूं। 4000 रन भी कंप्लीट हो चुके हैं और मैं तो इनका गिरबान पकड़ के पूछूंगा एसआरएच वाले का, साले तुम लोगों से 250 नहीं बन सकता था? 250 बनाते तो विराट की सेंचुरी हो जाती, 100 हो जाती बंदे की, और बंदा जिस मूड में लग रहा था ये कंफर्म सेंचुरी मारने वाला था।